वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे हर जाए ड्रामे के न्यू एपिसोड के ऊपर। ड्रामा बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी मोहब्बत का सबूत ज़रूर दीजिएगा। चलें जी, हम बात करते हैं आज के एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है। स्टोरी का रिव्यू आपके साथ शेयर करते हैं जी। हम देख रहे हैं जी, यारीम को उसकी माँ लेके बैठी होती है और कहती है कुछ जादू टूना कर रही होती है, क्या नजरें बात उतारती हूँ तक तो आप लोगों के घर में एक प्यारा सा बेबी हो। फिर दिखाता है हारून अरसान को कॉल करता है, कहता है कहाँ पे हो तुम, मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे, किसी मैसेज का जवाब नहीं, क्या कोई मसला हो गया। दूसरी तरफ यारीम बार बार हारून की तरफ देखती है, कहते मेरी मदद करो इस सब से जान छुड़ाने के लिए। दूसरी तरफ जी, रेयान और हारून इस सारी यारीम और हारून सारी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा नाखुश होते हैं। हारून कहता है जी भाई, दूसरी तरफ दिखाया जाए वो कहते हैं भाई इनके ऊपर कोई नज़र नहीं है, ये खुद ही एक खुद जादूगर हैं, खुद ही नज़र वाले हैं। ऐसा कि बहुत सी बातें कहते थे। यारीम कहते उठने, उसकी माँ कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम नहीं जा सकती, मैं ये सारा काम पूरा करूँगा। हारून जाने लगता है, खानदान उसको भी रोक लेती है। वो कहते नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं पर रहो, तुम्हारा भी चेकअप करना है। तो वो कहता है मैं इन सारी चीज़ों पर यकीन नहीं करता, प्लीज़ मुझ पर नहीं करे इतने भी जी। ये सारी बातें वो कर रहे थे। हारून अपनी मम्मी को राज़ी करने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ फजूल है, वो ऐसी किसी बात पर भी यकीन नहीं करता। वो कहता है नहीं हारून बैठो, मैंने तुम्हें कहा। इतने में हमें दिखाया जाए मलाइके के नंबर पे हनीफे का मैसेज आता है। वो कहता है जी मैं अब ये नौकरी छोड़ के यहाँ से जा रही हूँ, यहाँ पे काम नहीं करूँगी, बहुत दूर जा रही हूँ। वो कहते हैं देखो कितने 35 ईयर उसने यहाँ पर काम किया है, लेकिन देखो कितने नमक हराम है, सोचा भी नहीं है कि हम पीछे क्या जाएंगे, बस एक मैसेज कर दियो यहाँ से चली गई, इसके अलावा कुछ नहीं। हारून ये सब कुछ सुन रहा होता है। हारून को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है, आखिर हनीफ ने ऐसे कैसे मैसेज किया। तो फिर जी साहब वहाँ से उठ के चले जाते हैं। ये सीन होता है। दूसरी तरफ जी हमें खिज़र को दिखाया जाता है। खिज़र शुक्रान के घर आता है, शुक्रान को आवाज़ें देता है, लेकिन उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। तो वो खुद ही दरवाजे का लॉक खोल के घर के अंदर चला जाता है। घर पे कोई मौजूद नहीं होता। जो होता है खिज़र आगे पीछे चीज़ों को देखता है, जैसे उसे किसी चीज़ की तलाश और सारी तरफ से देखता है कुछ ना कुछ मिल जाए। फिर एक जी ड्रॉअर वो खोलता है, वहाँ पे कुछ पुराना सा सामान उसे वहाँ से मिलता है। दिलशाद की फ़ोटोग्राफ होती है, उसको देखता है तो फिर उसे ख्याल आता है उस बूढ़ी औरत का कि दिलशाद प्रेगनेंट था। मुझे यही नहीं पता कि वो शादी से पहले थी या बाद में थी, लेकिन उसका बेबी होने वाला था। फिर वहाँ से खिज़र को एक कैसेट मिलती है, वो उसको उठा लेता है और अपनी पॉकेट में रख लेता है। फिर वहीं पर बैठे बैठे अली को कॉल करता है और अली को कहता है मुझे कुछ चाहिए, मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ। और वहीं पर मिलते हैं जहाँ हम हमेशा मिलते हैं। ये बातें करके कहते हैं वो कहाँ पे है, यानी मोबाइल पे उससे बातें कहते हैं ठीक है अच्छा अच्छा मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ जो हमें ये दिखाया जाता है, रेयान और मिरान को दिखाया जाता है। मिरान अपने रूम में होता है। वो कहते हैं क्या तुम काम करने के लिए जा रहे हो? मिरान से रियान पूछते हो, कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। वो कहता है अगर तुम ना जाते क्या तुम होटल में काम करोगे? कहते हैं हाँ मैं होटल में। कहते हैं गोनर गोनर को तुम माफ़ कर दो। कहते हैं मैं कैसे माफ़ कर दूँ, उसने तुम्हें शूट किया, तुम मरने वाले थे आधे, लेकिन तुम ये भी तो सोचो ना वो ऐसा करना नहीं चाहती। तो वो रेयान को पास बिठा के समझाने की कोशिश करता है। वो कहते हैं रेयान बिल्कुल गोनम बिल्कुल हमारी तरह भी दादी जान की एक विक्टिम है। वो कहते हैं नहीं गोनम विक्टिम नहीं, उसने खुद ये अपनी मर्ज़ी से किया, उसने तुम्हें गोली अपनी मर्ज़ी से मारी। वो कहता है ये गलत भी तो हो सकती है, वो बहुत एक अच्छी लड़की है, मैं उसे बचपन ही से जानता हूँ। कहते कि तुम क्या बातें करना चाहते हो, तुम क्या उसे हवेली में वापस लेके आओगे? मेरान कहता नहीं मैं उसे लेके नहीं आऊँगा, मैं सिर्फ बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। वो कहते चलो ठीक है। फिर उसे कहता है कि तुम गोनर को माफ़ कर दो। दूसरी तरफ जब दिखाया जाता है सुल्ताना को दिखाया जाता है। महफूज उसको कहता है कि आप ऐसा ना करें या अरसलान से बात करें। वो कहते तुम इस तरह से कैसे कर सकते हो, तुम हमारी ये हमारे फैमिली के हैं, तुम यहाँ से अगर इन मसलों से दूर ही रहो तो ज़्यादा ही बेहतर है, तुम्हें इन सब से कंसर्न नहीं होना चाहिए, ख़ासकर अरसलान से। वो कहता है ठीक है अगर आखिरी दिन ऐसे ही है तो ठीक है, हम अब अजनबी बन के ही रहेंगे, लेकिन बस मैंने आपको कुछ बताना था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अरसलान के बारे में बताता है। वो कहता है तुम इस तरह से मत कहो, वो मेरा बेटा है, वो खुद कुछ ना कुछ करे। वो कहता है चलो ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी, मेरा मकसद सिर्फ आपको अपना कंसर्न शेयर करना था, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरी तरफ सुल्ताना कॉल करके अजीज़ा को बता देती है कि अरसलान जाने के लिए तैयार हो चुका है। वो कहते हैं ठीक है उसने बहुत अच्छा फ़ैसला किया, चलो तुम अपने सारे बच्चों को साथ लो और यहाँ से चल जाने की तैयारी कर लो। वो कहता है ठीक है मैं खुद सब कुछ तैयार कर लूँगी। अजीज़ा खानम कॉल को बंद कर देती है, सुल्ताना भी कॉल को बंद कर देती है। फिर जी हमें दिखाया जाता है
वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। फिर सुल्ताना होटल के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ अरसलान को दिखाया जाता है, वो किसी हवेली के बाहर खड़ा हुआ होता है। वहाँ पे एक शख्स आता है, वो उससे पूछता है कितना काम रह गया है, तो वो कहता है बस थोड़ा सा ही काम रह गया है, मेरे साथ होगी। यानी कि ख्वाबों की दुनिया में अरसलान रह रहा होता है। दूसरी तरफ गुनर और मेरान को दिखाया जाता है। मेरान एक अच्छे साथी की तरह गोनर से पूछता है, लेकिन गोनर बहुत कंफ्यूज होती है। वो उसकी तरफ देखती रही है, कहते हैं मैं तुमसे सॉरी भी नहीं मांग सकती, मैं सॉरी के हकदार भी नहीं हूँ। मैंने जो कुछ किया, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, मैं चाहूँ भी तो इसको भूल नहीं सकती। मैं तुम्हें पर छोड़ के चली आई थी। और लेकिन मेरान उसे तसल्ली देता है, कहता है तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। कहते मैं तुमने मुझे माफ़ कर दिया। गोनो उसकी तरफ देख ही नहीं रही होती। वो कहते हैं वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है मेरान से। वो कहते हैं मैंने मेरान, लेकिन उसे कहता है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। गोनो उसकी तरफ देखती है। वो कहती है लेकिन मैं ख़ुद को कैसे माफ़ कर सकूँगी, तुमने तो मुझे माफ़ कर दिया। वो कहते हैं आओ हम दोबारा से एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। तुम अपने लिए सोचो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। जो कुछ होना था वो हो चुका। गोना जाके सोफे पे बैठ जाती है। मेरान भी उसी के पास होता है। गोना कहती है मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहती थी। मेरान से कहता है जब तुमने मुझसे डिवोर्स ली तो मैं बहुत खुश था, मुझे लगा था कि अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी शुरू करो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुमने ऐसा करने की कोशिश ही नहीं की, तुमने अपने खुद को एक दूसरा चांस ही नहीं दिया। गोना कहती है बिल्कुल मैंने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जो कुछ भी मैंने किया इसकी वजह ये सिर्फ इसलिए नहीं, मैं तुम्हें बता रही कि तुम मुझे कातिल ना समझो, लेकिन ये सच है। फिर उसको बताती है कि जी उसको बताती है कि रेहान जो से गुनर जो है मेरान को बताते हैं कि सदादी जान ने मेरान को मारने की कोशिश की। वो यानी कि गोनर सुन लेती है जब अजीज़ा खाना फ़ोन पे मोहम्मद के साथ लगी होती है कि जहान अगर मेरान को मारे या मेरान जहान को मारे तुम बीच में मत आना। कहती दादी जान ने तुम्हें मारने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हें मेरान कहता है कि जी मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जिसने सिर्फ इंतकाम के लिए बड़ा किया है। दादी जान ने मुझे कभी का छोड़ दिया। मेरान वहाँ से चला जाता। गोनर कहते जाओ खुश रहो, वहाँ से चल जाए। सुल्ताना गोनर के पास आके बैठती है। गोनर अपना लॉकेट निकालती है, उसमें से मेरान की फ़ोटो निकाल लेती है और अपनी माँ को कहती है बस आज से सब कुछ ख़त्म, मैंने अपनी ज़िंदगी का ये चैप्टर क्लोज़ कर दिया, पीछे कुछ भी नहीं गया। गोनर अपनी बेटी को तसल्ली देती है। गोनर वहाँ से उठ के चली जाती है। दूसरी तरफ जी हमें जिहान को दिखाया जाता है। जिहान होटल पे बैठा हुआ होता है कुछ पीने की। फिर इतने में एक शख्स वहाँ पे आता है, वो उसको बताता है कि नस्सू कहीं पर भी नहीं है, वो कहीं भी नहीं गया। हम लोगों ने उन्हें हर तरफ तलाश कर, लेकिन हमें वो नहीं मिले। वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, मेरी खुद उनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ, बाग की तरफ जा रहा हूँ। कहते शायद ऐसा हो, शायद मेरान ने उनके साथ कुछ करने की कोशिश की। कहते चलो ठीक है मैं अपने डैड को खुद कॉल करता हूँ। जिहान नसू को कॉल करता है, लेकिन नसू की जो फ़ोन होता है वो नॉट रीचेबल होता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग होता है, कोई भी नहीं। कहता है लगता है वो बहुत ज़्यादा खुद से मैं कुछ अपने साथ खाने। इतने में सुल्ताना की कॉल आती है। जिहान को से कहती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, बहुत अर्जेंट है, जल्दी से तुम आ जाओ। तो वो अपने बंदे को कहता है तुम जाओ बाबा का पता करो, मैं किसी काम से वापस आता हूँ, जो कुछ है मुझे बताना। अजीज़ा खानम को दिखाया जाता है एक वीराने में खड़ी होती है, उसके पास जाता है जी अरसलान आता है। अरसलान से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम क्या करना चाहते हो, तुम यहाँ से जाने के लिए क्या करो। कहता है मुझे सिर्फ रेहान चाहिए। वो कहता है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं तुम्हें रेहान नहीं दे सकती, अगर मैंने तुम्हें रेहान दिया तो कहता है मैं अपने जलने की बात नहीं कर रहा, मैं रेहान को यहाँ से लेके जाऊँगा, चाहे मुझे उसके लिए क्या भी करना पड़े, चाहे किसी को भी जिंदा ना छोड़ना पड़े। दोनों दादी पोता बातें कर रहे होते हैं। मेरान उन्हें ऊपर से देख रहा होता है। दूसरी तरफ हमें रेहान को दिखाया जाता है जो बहुत खुश होती है, उसके पास वो भी फ्लावर होता है जो मेरान ने उसे दिया था। इतने में इसमें आते हुए कहते हैं बाहर गाड़ी आई है और कहते हैं मेरान ने उससे भेजा तुम्हें लेने के लिए। रेहान मेरान को कॉल करते हुए कहते हैं हाँ मैंने उसे भेजा है, तुम उसके साथ आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। कहते हैं जी ठीक है ठीक है। रेहान चली जाती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि मेरान कहता है आखिर अरसलान और दादी जान के दरमियान क्या चल रहा है ये मैं पता करके रहूँगा। दूसरी तरफ जी हमें दिखाया जाता है अजीज़ा खानम अरसलान को समझाने की कोशिश करती है और कहती है तुम एक बच्चे नहीं है, तुम इस तरह से नहीं कर सकते। फिर दिखाया जाता है कि अजीज़ा खानम अरसलान को अपने बंदूक से किडनैप करवा लेती है। कहती है ये तुम्हारे गलत करने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि मैं तुम्हें खुद से बचाना चाहती हूँ, तुम्हें ज़िंदा रखना चाहती हूँ और तुम वही करोगे जो मैं ही करूँगा। तो वो कहता है आप सही नहीं कर रहे।
फिर हमें सुल्ताना और जहान को दिखाया जाता है। वो कहते हैं मुझे वो का पेज दे दो जो एलिफ का है, मैं तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन दूंगी जो तुम्हारे बहुत काम आएंगे। वो कहता है अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। वो कहता है मैं यहीं पे हूँ, अगर मैंने कुछ गलत कहा तो तुम मुझे मार देना। लेकिन जहान कहता है मैं कोई कातिल नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन मुझे बताओ कि ऐसा इस तरह से क्यों। वो कहते हैं मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ हनीफे जो बहुत अच्छे से तुम्हारे घर में काम करते हैं, अजीज़ा खानम की बहन थी। ये सीन ख़त्म होता है तो फ़िरात और मेहरान को दिखाया जाता है। मेहरान उसके फ़िरात उसके पास सारी प्रॉपर्टी के पेपर लेके आता है। वो कहता है अब आज से ये तुम्हारे होंगे, मैं अजीज़ा खानम और अपने दरमियान कोई टेंशन नहीं चाहता, इस बोझ को अपने कंधे से उतारना चाहता हूँ। लेकिन मेहरान उसे कहता है कि ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा बोझ होगा, मैं नहीं चाहता तुम मेरे लिए बिल्कुल भाइयों की तरह, अभी तुम ये अपने ही पास रखो। इतने में फ़िरात को कॉल आती है कि जी अजीज़ा बेगम ने कोई घर लिया। तो वो कहते हैं मुझे कॉल ना करो, अजीज़ा बेगम को कॉल करो। फिर मेरान उससे कहता है तुम्हें कुछ भी मुझे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है, तुम यहीं रहोगे, मेरे पास रहोगे। फिर उसे रियान के बारे में बताता, मैंने रियान को यहाँ बुलाया, उसको सरप्राइज़ दूंगा। वह कहता है अच्छी बात है अगर तुम बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो। दूसरी तरफ हमें महफूज को दिखाया जाता है, वो घर वापस आता है तो अरसलान को आवाज़ देता है, लेकिन अरसलान उसकी किसी भी आवाज़ पर रिस्पॉन्स नहीं देता। तो वो परेशान हो जाता है, सारे कमरों में देखता है, वाशरूम में जाके देखता है, बाहर जाके देखता है कि फिर अरसलान के नंबर पे कॉल करता है, लेकिन उसका जी फ़ोन भी नॉट रीचेबल होता है। तो वो परेशान हो जाए आखिर अरसलान कहाँ गया है, उसके साथ क्या हो गया। ये थी आज के एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के एपिसोड अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।